Good morning students, I am R.S. Jangid. Welcome to my channel. Today I am going to teach you direct and indirect speech part 7th. आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पार्ट 7th की, और उसमें बात कर रहा हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसको कह सकते हैं इच्छा सूचक वाक्य या कामना सूचक वाक्य, जिसमें कोई कामना की गई हो, जिसमें कोई इच्छा की गई हो, जिसमें कोई विश दी गई हो, आशीर्वाद दिया गया हो, जिसमें कोई श्राप दिया गया हो। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। इनको कह सकते हैं कामना सूचक वाक्य। इसमें सबसे पहला जो काम करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, यानी जो सैड आएगा उसको चेंज करेंगे विश्ड में, कर्ष्ड में, प्रेड में। यानी कोई कामना अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो हम करेंगे विश्ड, अगर किसी को श्राप दे रहे हैं, शाप दे रहे हैं तो उसके लिए यूज करेंगे कर्ष्ड, अगर ईश्वर से कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो है यूज करेंगे प्रेड। तो इस प्रकार से ज्यादातर विश्ड का भी प्रयोग कर देते हैं, केवल विश्ड का प्रयोग भी इस पर कर लेते हैं। कुछ वाक्यों में दैट का प्रयोग होता है, और कुछ इस प्रकार के जो आगे अपन बात करेंगे उन वाक्यों में दैट का प्रयोग नहीं भी होता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनको हम पहचाने कैसे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो थोड़ा सा एक पहचान बता रहा हूं कि ये वाक्य अधिकतर ज्यादातर जो इसमें वाक्य होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है वो स्टार्ट होता है में से। एक पहचान तो ये है, और अंत में जो है ये इस प्रकार का जो संबोधन चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, उसका जो है प्रयोग इसमें होता है। तो ये चीज हम देख करके पहचान सकते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेज हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए ही सेड टू मी मे से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद में देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है। तो इसका मतलब अपने को पहचान में आ गया कि ये मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, कि उसने मुझसे कहा कि आप जो है दीर्घायु हो। तो ये एक प्रकार की कामना हो गई, हम किसी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए कामना कर रहे हैं। तो देखिए सैड टू को अपन ने चेंज किया किसमें, विश्ड में। अगर जैसे मी वगैरह, मी है, अस है, या अन्य कोई जो ऑब्जेक्ट के रूप में जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मी हो सकता है, अस हो सकता है, हिम हो सकता है, तो उनको इसमें यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई नाम आ रहा है तो उसका यूज इस विश्ड के बाद में उसका भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब ही सेड टू मी को तो सैड को अपन ने चेंज कर दिया विश्ड में, मे यू लिव लॉन्ग, क्योंकि वाक्य को साधारण वाक्य में बदलते हैं। एक चीज ध्यान रखें, वही चीज प्रश्नवाचक वाक्य में भी थी, वही चीज यहां पर भी है। ये जो सब्जेक्ट है वो इस मे के बाद जा रहा है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब उसके जस्ट बाद, मॉडल्स के बाद जा रहा है। तो इस यू को जो है पहले लाएंगे, साधारण वाक्य में चेंज करेंगे तब। और यू चूंकि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अपने पास यहां पर तो दिया हुआ है बी, लेकिन कई बार ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें इस प्रकार के सेंटेंस नहीं होते, यानी इस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है वो दिया हुआ नहीं होता है। तो उस स्थिति में आप फर्स्ट पर्सन को या थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान करके और यू को चेंज कर सकते हैं। यहां पर यू चूंकि मी दिया हुआ है इसलिए मी को चेंज कर दिया अपन ने किसमें, आई में, क्योंकि यू यहां पर सब्जेक्ट था और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो ही विश्ड दैट आई, मे को चेंज करेंगे किसमें, माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, द हर्मिट सेड, साधु ने कहा कि आप सब जो है नरक में चले जाएं, मे यू ऑल गो टू हेल। अब ये कोई आशीर्वाद तो हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया, शाप हो गया। तो श्राप दे रहा है साधु, तो यहां करेंगे द हर्मिट कर्स्ड दैट। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आया, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि यू अपने पास यहां पर आ रहा है, मे यू ऑल गो टू हेल। अब यू चूंकि चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अपने पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन मानिए या फिर थर्ड पर्सन मानिए। अब थर्ड पर्सन माने तो इसमें जो है थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन आते थे। मे यू ऑल है, इसका मतलब तुम सब, इसका मतलब एक से ज्यादा हो गए, तो हमने थर्ड पर्सन मान लिया यहां पर, दे ऑल। तो द हर्मिट कर्स्ड दैट दे ऑल, मे को चेंज कर दिया किसमें, माइट, दे ऑल माइट गो टू हेल। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब यहाँ गॉड के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो यहां पर हम प्रेड कर देंगे। अगर गॉड शब्द यूज आ रहा है तो प्रेड कर रहे हैं। तो ही सेड टू मी, तो ही प्रेड दैट गॉड, पहले आ गया गॉड माइट हेल्प, और यू जो है वही किसके अनुसार चेंज हो गया, मी के अनुसार। यू जो है तो यहां पर हो गया मी। तो दैट ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी।
फिर एक दूसरे तरीके के वाक्य भी इसमें आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय, इस तरह के वाक्य भी इसमें आते हैं। उनको हम कैसे चेंज करें, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ये भी विश वाले वाक्य होते हैं। तो सबसे पहला जो गुड मॉर्निंग वाले वाक्य होते हैं उनमें सैड को चेंज करेंगे किसमें, विश्ड में चेंज करते हैं, और इसमें दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। सैड, ये जितने भी इस प्रकार के वाक्य हैं उसमें दैट का यूज नहीं करते हैं। जैसे राम सैड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, ये दो प्रकार से चेंज हो सकता है। राम सैड, सैड को हमने चेंज कर दिया विश्ड में। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, देखिए कोमा लगा करके माय फ्रेंड लिया हुआ है, तो माय फ्रेंड को अपन इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, माई किस पे चेंज हुआ, राम के अनुसार चेंज हुआ, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट अपने पास राम, तो राम के अनुसार चेंज हुआ, तो माई चेंज हो गया किसमें, हिज में। तो राम विश्ड हिज फ्रेंड, और केवल वैसे के वैसा लिख दीजिए गुड मॉर्निंग, दैट वगैरह का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा किस तरीके कि ऐसे डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख सकते हैं, राम विश्ड गुड मॉर्निंग और इसके आगे टू लगा करके उसको जोड़ दिया टू हिज फ्रेंड, तो राम विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। इस प्रकार से इसको गुड मॉर्निंग वाले वाक्यों को कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुड बाय और गुड नाइट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। गुड बाय और गुड नाइट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को जो सैड है उस सैड को चेंज करेंगे किसमें, बैड में। गुड मॉर्निंग वाले वाक्य को सैड को चेंज करते हैं किसमें, विश्ड में। देखिए थोड़ा ध्यान रखना, गुड मॉर्निंग से जो प्रारंभ हो रहा है उसको चेंज कर रहे हैं अपन विश्ड में, सैड को, और गुड बाय या गुड नाइट से जो प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं उनको चेंज करते हैं सैड को बेड में। तो ही सैड गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। ही बेड, वही दो तरीके से हो सकता है, ही बेड, माई किसके अनुसार चेंज हुआ, ही के अनुसार, तो माई चेंज हो गया हिज में, तो ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। एक तो ये इस तरीके से चेंज हो सकता है। दूसरा परिवर्तन क्या, दूसरा जो है इनडायरेक्ट बना सकते हैं, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, टू लगा करके जोड़ दीजिए, दोनों तरीके से हो सकता है। इसी प्रकार से राम सैड गुड नाइट मोहन, तो राम बेड गुड नाइट टू मोहन। इस प्रकार से इनको जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को अपन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो जो ग्रामर के हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।